गुड आफ्टरनून बाळको। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 जरा मुस्कुराइए। तो याद रहे, जरा मुस्कुराइए। जीवन में हास्य का बहुत बड़ा महत्व है और हास्य से हमारा मन और हमारा हृदय और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियां आए या मुसीबतें आए, लेकिन जीवन में जो हास्य हो तो उनको भूल जाता है और हमारे जीवन को हास्य से हम हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना पाते हैं। तो सभी छात्रों को ठहा के हंसना। कई ऐसे जो ठहाके हैं, आज गूगल पर बहुत ठहाके आते हैं, हंसना मना है। तो ये चुटकुले जो हैं, ये इकाई जो है उसको चुटकुले बोले जाते हैं, चुटकुले। तो आज हम तुम्हें इसी इकाई में चुटकुले सुनेंगे और कई चुटकुले मैं इस पुस्तिका के बाहर के नहीं कहूँगा। तो हमारी जो हिंदी परिभाषा है, हिंदी में चुटकुले सुनने की मजा आती है, मजेदार होते हैं। सभी छात्र मोबाइल से गूगल पर चुटकुले सुने तो शायद बहुत मजा आएगा। यहाँ इकाई में पेश किया गया है कि एक मालिक जो है एक किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते, तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते। तो किराएदार जो है, किराएदार का मतलब होता है कि जो भाड़ुआ। तो किराएदार उत्तर देता है, किराएदार कहता है कि आपने ही कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। सवाल जिस तरह का उसी तरह का उत्तर यहाँ हंसी आती है। जो घर मालिक है खुद किराएदार से ऐसा कहा था कि तुम अपना घर समझना, तो वही किराएदार कैसे किराया देंगे, ये भी दिलचस्प की बात है, हंसने की बात है। तो सभी छात्र ऐसे हंसी मजाक करें। तो दूसरा है कि एक सोनू नाम का लड़का है, सोनू का सिर फट गया। तो डॉक्टर सोनू से यह कैसे हुआ, डॉक्टर सोनू से कहता है कि यह कैसे हुआ। तो सोनू डॉक्टर से कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील का मतलब होता है आप गुजराती परिभाषा में कील, कील ठोक रहा था पत्थर से। तो एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। कितनी हंसी है कि पत्थर से कील को खोपड़ी में ठोकना, ये अच्छी बात तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ हंसी मजाक है। कोई छात्र ऐसा भाव न प्रकट करें
यहाँ तो हंसना है हमें। डॉक्टर और सोनू के बीच की जो हंसी है ये यहाँ बताई गई है। एक आदमी कहता है कि कभी खोपड़ी में भी इस्तेमाल किया कर, तो ये हंसी मजाक है। जरा ऊंचा बोलो, माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा लड़का है, 1 2 3 टेबल पर रख के उसे कहता है कि जरा ऊंचा बोलो। यहाँ आवाज की बात नहीं है, लेकिन ये यही कहता है कि माफ करें अंकल कि इससे ऊंचा मैं बोल नहीं सकता। दूसरी बात, एक अच्छे तुम्हारे जैसा एक लड़का है, उसकी बात है। जीवन में कई ऐसे छात्र हैं, आज तो तुमने गूगल पे देखे होंगे कि डांस का जो नृत्य चल रहा है, तो डांस के कई नृत्य में भी ऐसे ढंग के चुटकुले हमें सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि कपिल शर्मा का जो शो है, कितना हंसी मजाक का शो है कपिल शर्मा का शो। तो सभी छात्र शायद कपिल शर्मा का शो देखता हो तो भी पता चले कि जीवन में हास्य का कितना या महत्व है। तो मैं समझूंगा या मैं तुम्हें कहूँगा कि शायद हंसी से हमारा या हास्य से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ डब्बू ने कहा, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू, तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए? तो डब्बू उत्तर देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उसी समय के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। सही तो बात है, लेकिन बात पढ़ने की है तो हास्य है, वरना तो इतिहास हमारा परीक्षा है। इतिहास से तो पूरा संसार की बात जानी जाती है और समझा जाता है और पढ़कर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन यह हास्य है, इसीलिए डब्बू के लिए हास्य की बात की गई है। ये प्रश्न हंसी मजाक का है। मुन्ना ने कहा, पापा कल मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पापा ने उत्तर दिया, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे की बात तो सारे मोहल्ले की लाइट चल गई थी। ये भी अच्छी बात है। पापा और बेटा के बीच का जो संवाद है, मुन्ना ने कहा, सच मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता नहीं चला। मैं पढ़ने में इतना तल्लीन था या मग्न था या मशगूल था कि शायद मुझे पता ही नहीं चला। सच मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो एक आज मुन्ना और पापा दोनों के बीच की जो बात है, ऐसे ठहाके, ऐसे हंसी मजाक के चुटकुले तुम्हारी पुस्तिका में ये दिए हुए हैं। सभी छात्र ऐसे कई चुटकुले सुने और दूसरों को सुनाएं और पढ़ें और आनंद लें और हंसी मजाक करें। मैं दूसरा थोड़ा कुछ और 5 बताऊंगा जो शायद तुम्हें अच्छा रहेगा। तो यहाँ एक अच्छा चुटकुला है। पहला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझसे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? चूहा हाथी के पास। हाथी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। क्या लगाना है? तंबू लगाना है। हंसने की बात है, हाथी की लुंगी और तंबू बहुत
दूसरी बात या दूसरा चुटकुला है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। महीनों नहाए बिना, और नहाए बिना, नहाना तो और चाहिए, तो नहाए बिना कैसे रहते हैं। वो क्या उत्तर देता है, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली लगने लगती है। क्या खुजली होने लगती है? यहाँ महीनों की बात, हर दिन की बात। तीसरा चुटकुला है ग्राहक और दुकानदार, बहुत लंबा है, ध्यान रखें सभी छात्र। ग्राहक ने कहा, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक ने, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है? ग्राहक ने कहा, खैर जाने दीजिए, ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, हैं दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। यह दुकानदार और ग्राहक के बीच का हास्य, चुटकुले की बात, रमूज है यहाँ। चौथा है चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वह क्या पाया जाता है? चुन्नू ने उत्तर दिया, छाता। क्या? छाता। ठीक है। पांचवा है भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? तो उत्तर मिलता है, जी, मेरे दादाजी बुद्ध, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य, मैं उनका भविष्य। तो इस तरह के चुटकुले हमारे जीवन में आनंद देता है और हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। ऐसा भी है, हंसी के ठहाके, तरह तरह की जो कहावतें भी हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो अक्ल बड़ी या भैंस में जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो उसको अक्ल कहा जाता है, तो अक्ल बड़ी होती है। बड़ा भैंस का जो कदावर है फिर भी वह बड़ी नहीं कहा जाती। इस तरह की कहावतें भी आप सभी छात्रों को पढ़नी है और कहावत लिख कर लाना है कि हमारी पुस्तिका में दिए हुए चुटकुले सभी छात्रों को पढ़ना है। प्रश्न के उत्तर जो दिए हैं कि जीवन में अक्ल बड़ी या भैंस, अपने तर्क वितर्क समझाइए, तो सभी छात्र समझाएंगे।